सो हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो चलिए आज फिर हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा कि जो हम क्वेश्चन कराते हैं ये क्वेश्चन का बावजूद भी हम बहुत कुछ इसका बीच में आपको टिप्स देते हैं। फिर कुछ होती है कि आंसर कैसे आया इसको बताते हैं। तो वीडियो को स्किप करके आप सिर्फ सोचिएगा कि हम देख लेते हैं और आंसर नोट डाउन कर लेते हैं। वो तो कीजिए कि मेरा आने वाले किताब आपको तब खरीदने नहीं पड़ेगा। तो वो आप जरूर कीजिए कि क्वेश्चन उतार लीजिए, आंसर ले लीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं नया चैप्टर हेमाटोलॉजी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पीसीबी स्टैंड्स फॉर, यानी आज हम पीसीबी करने जा रहे हैं। तो पीसीबी क्या है? पैक्ड सेलुलर वैल्यू, पैक्ड सेल वैल्यू, पैक्ड कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो ये सारे वर्ड हैं। अगर आप बहुत बारीकी से इसको नहीं पढ़िएगा तो इसमें आपको कंफ्यूजन कर देने वाली क्वेश्चन है कि अब बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए एमसीक्यू आया। तो एमसीक्यू में आपको बच्चों को कंफ्यूज काहे की सब जगह पीसीबी है, पीसीबी है, पीसीबी है, यानी आप अगर बारीकी से नहीं पढ़े हैं तो आंसर आपको पास कठिन लगेगा। अगर पढ़े हैं तो बहुत आसान सवाल है। सो द डी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन, पैक्ड सेल वॉल्यूम। बाय पीसीबी, 2 नंबर क्वेश्चन, बाय पीसीबी वी मेजर द पैक्ड सेल वॉल्यूम ऑफ, यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम जो हम मेजर कर रहे हैं वो कौन सेल का मेजर कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसी का कर रहे हैं, प्लेटलेट का कर रहे हैं, आरबीसी का कर रहे हैं। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी सब उस जगह कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ आरबीसी का ही कर रहे हैं। मेरा मकसद है आरबीसी का पैकिंग करने पर सेल का वॉल्यूम कितना होती है। ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है, इन अदर वर्ड पीसीबी इज, पीसीबी को दूसरा शब्द हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? टोटल हेमाटोक्रिट, कंप्लीट हेमोग्राम, हेमाटोक्रिट एंड हेमोग्राम। तो इसमें देखिए ये जो हम बताए हैं आज का जो चैप्टर है, चैप्टर यहाँ लिखा है हेमाटोक्रिट ऑब्लिक पीसीबी, यानी पीसीबी को दूसरा वर्ड जो यूज करते हैं वो है हेमाटोक्रिट। और इधर जो लिखे है कंप्लीट हेमोग्राम, कंप्लीट हेमोग्राम मेरा वो है कि पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच सब कुछ मिला के उसको बोलते हैं कंप्लीट हेमोग्राम। सो द राइट आंसर इज द हेमाटोक्रिट, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट, हेमाटोक्रिट बोलता है पीसीबी को। अदर वर्ड में हम लोग हेमाटोक्रिट बोलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स expressed as a percentage of the volume of whole blood in the sample, यानी क्या चीज है जिसमें हम रेड सेल वॉल्यूम को परसेंट का जरिए पूरा होल ब्लड में जितना रेड सेल है, कितना परसेंट रेड सेल है, इसको जो एक्सप्रेस करते हैं कोई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डैश आपसे पूछा है। हेमाटोक्रिट बोलते हैं, पीसीवी बोलते हैं, हेमोग्राम बोलते हैं। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी इसको हम हेमाटोक्रिट बोलते हैं, नहीं तो पीसीवी बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी ये है इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? हेमाटोक्रिट और पीसीबी इज द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड इन द सैंपल। इसी को बोलते हैं पीसीबी, नहीं तो हेमाटोक्रिट। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पीसीबी, 5 में बाद में आ रहे, द एसआई यूनिट ऑफ पीसीबी इज, तो एसआई यूनिट जो है पीसीबी का वो है लीटर पर लीटर। बी इज द राइट ऑप्शन। एंड 5 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया द यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हेमाटोक्रिट इज, यानी हेमाटोक्रिट या पीसीबी को हम लोग कौन यूनिट में इसको प्रकाश करते हैं? इसमें बोल रहे हैं परसेंटेज, एल बाई एल मतलब लीटर पर लीटर,
मिलीग्राम पर डीएल, डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो परसेंटेज इज द प्राइमरी यूनिट, परसेंटेज हम लोग पहले बोलते थे, अभी एसआई यूनिट में इसको हम लीटर बाय लीटर से प्रकाश करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज द डी, यानी बोथ परसेंट एंड लीटर में हम लोग पीसीबी को एक्सप्रेस करते हैं। लीटर पर लीटर में करते हैं एसआई यूनिट में, जो नंबर 6 क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, द पीसीबी वैल्यू ऑफ 37%, जिसको हम 37% बताते हैं, उसको एसआई यूनिट में कितना होगी। अब देखिए 37 पर लीटर 3.7 लीटर पर लीटर, 0.37 लीटर पर लीटर, 0.037 लीटर पर लीटर। इसको आप बारीकी से देखिए, ये लीटर पर लीटर कैसे आई, ये हम पहले नहीं बताए, अभी इस एग्जाम्पल का साथ बताते हैं कैसे आया। कि 37%, इसका क्या मतलब है कि 37 ml पर 100 ml, यानी 37 ml वॉल्यूम का जो यूनिट है, ml आरबीसी है 100 ml होल ब्लड में। यहाँ जो आपका जो था होल ब्लड में आपका 100 ml अगर होल ब्लड होती है, उसमें 37 ml आरबीसी है, उसको हम बताते हैं 37% पीसीबी वैल्यू। अब इसको एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट बता रहा है लीटर पर लीटर, यानी एमएल को अगर हमको लीटर करने होगा तो 1000 से गुना करने होगा। अगर बेटी का शादी में 1000 दिए तो बेटा का शादी में भी फिर वही 1000 वाला कहानी। तो क्या हुआ, 1000 इंटू मिलीलीटर, ये क्या हो गया, ये हो गई लीटर, ठीक है। और ये हो गया मिलीलीटर, 1000 इंटू मिलीलीटर, ये भी हो गया लीटर, यानी लीटर पर लीटर हमको तो यूनिट मिल गया। अभी बचा है 37/100 लीटर पर लीटर। तो ये जो 100 है, ये 100 बचा हुआ है। अभी क्या हुआ, इसका मतलब 0.37 लीटर पर लीटर, ठीक है। तो यानी मेरा राइट आंसर इज द सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये बहुत आसान सा है। कि मानिए कि इसको आप अगर 54% होता तो क्या होता, सेम होती। अगर 54% होता तो जैसे कि पीसीबी का नॉर्मल वैल्यू ज्यादातर किताब में 37 to 54% लिखा हुआ रहता है। अगर 54% होता तो ये 54 ml हुआ, 54 ml इंटू 1000, 100 ml इंटू 1000, लीटर पर लीटर आ गई, यहाँ 54 बचा, तो क्या हुआ 0.54 लीटर पर लीटर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रहा है कि द प्रेफरेबल एंटीकोगुलेंट फॉर पीसीबी ब्लड इज ड्राइड हेपारिन। ये जो हेपारिन है, हेपारिन हम लोगों को बॉडी का प्रकृति का देन है। हम लोगों को खून में हेपारिन बोल के एक एंटीकोगुलेंट रहती है, तब ना खून नहीं जमता है शरीर का अंदर। तो हेपारिन खास करके एज ए एंटीकोगुलेंट यूज होती है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, जिसको पॉकेट में पैसा है। हम लोग चूंकि गरीब कंट्री है, हम लोग हेपारिन को कम यूज करते हैं, काहे कि वो एक्सपेंसिव हो जाती है। 2 नंबर है डबल एक्सलेट, नंबर सी है ईडीटीए। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी हम लोग ये कोई भी एक एंटीकोगुलेंट, चाहे ड्राइड हेपारिन हो, चाहे डबल एक्सलेट हो, चाहे ईडीटीए हो, किसी को भी लेके हम पीसीबी टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों, जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, चाहे ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए हम 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चन उपलब्ध कराने का वादा किए हैं। मेरा किताब में जो वो 15,000 क्वेश्चन आएगी, और इसका साथ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, जो कि साल में हम एक बार करके देंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, ब्रीफ टाइप क्वेश्चन आंसर,
उसको देंगे। साथ ही में आपको हम हर एक चैप्टर का बारीकी से एक एक चैप्टर समझाएंगे। तो ये सब वीडियो का आपको सही पुराना वीडियो नया वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब ने ये ऑप्शन इसलिए रखी है कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लैब मेथड ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम इज मैक्रो हेमाटोक्रिट मेथड, ऑटोमेटेड मेथड, माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड, ऑल ऑफ द अबव। ऑटोमेटेड मेथड जो अभी मशीन में हम लोग करते हैं, तो ऑटोमेटेड मशीन में कैसे काम होता है इसके लिए 3-4 वीडियो आएंगे, वो बाद में। पहले हम लोग मैनुअल मेथड सीख लेते हैं। तो मैक्रो हेमाटोक्रिट और माइक्रो हेमाटोक्रिट यहाँ दोनों ही हम लोग करते हैं, ऑटोमेटेड मेथड भी करते हैं। सो द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्रो हेमाटोक्रिट मेथड ऑफ पीसीबी इज। देखिए सेम ऑप्शन आपको ये साल में भी हो सकती है, और इसी में बच्चों को एमसीक्यू का टारगेट है। एमसीक्यू बच्चों को कुछ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन जो होती है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें क्या है, वेस्टरग्रीन मेथड, विंट्रोप्स मेथड, कैपिलरी मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो कैपिलरी मेथड तो है, कैपिलरी मेथड है माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड। वेस्टरग्रीन मेथड इज येसर मेथड। विंट्रोप्स मेथड इज also for Weser, but Wintrops method is also for PCB. So the right option is the B, Wintrops method. Wintrops method को माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड का डिवीजन में रखा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंट्रोप्स ट्यूब इज। विंट्रोप्स जो ट्यूब बनती है उसका कैरेक्टर फीचर क्या है? फीचर है स्पेशल थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब। अब जो भी ग्लास ट्यूब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो कि पीसीबी का एक अहम आपका मुद्दा है, तो जहां भी सेंट्रीफ्यूज होती है वहां हम लोग थिक नहीं तो टफ ग्लास यूज करते हैं कि टूट ना जाए। सो ये थिक वॉल और स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब है। राउंड शेपेड है ट्यूब, लेकिन राउंड शेप्ड है। इनर बेस फ्लैट, नीचे वाला जो आउटर बेस है वो लेकिन राउंड है, लेकिन इनर बेस जो है, इनर बेस फ्लैट है कि एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर के लिए। एंड सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। सो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द डायमेंशन ऑफ विंट्रोप्स ट्यूब। ये भी देखिए, इस पर आपको थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। ये अगर क्वेश्चन आया, देखिए 10 सेंटीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर, 11 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर इंटू 2.5 मिलीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इंटू 2.5 मिलीमीटर। ज्यादातर आदमी कंफ्यूज कर जाता है कि विंट्रोप्स ट्यूब में तो 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है, लेकिन ट्यूब तो 11 सेंटीमीटर का आती है। ट्यूब आती है 11 सेंटीमीटर की, जिसका डायमीटर होती है 2.5 मिलीमीटर। सो सी इज द राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा था, मार्किंग्स इन विंट्रोप्स ट्यूब 0 to 10 सेंटीमीटर। राइट आंसर 0 to 10 सेंटीमीटर में रहती है। 0 to 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर टोटल ट्यूब का लेंथ होती है। बी इज द रॉन्ग आंसर। सी है 0 to 100 मिलीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर को अगर मानिएगा तो 100 मिलीमीटर भी हो सकती है। सी भी राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या बता रहा है, 0 to 10 सेंटीमीटर इन बोथ साइड इन ए रिवर्सेबल मैनर, यानी एक तरफ 0 to 10, ये अगर आपका ट्यूब है, ये ट्यूब है, तो यहाँ 0 to 10, एक तरफ 0 to 10, उल्टा तरफ 0 to 10, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसको बोलते हैं रिवर्सेबल। सो द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 है द कैलिब्रेशन इंटरवल्स इन विंट्रोप्स ट्यूब, यानी ये जो ट्यूब आप देखे, ये जो ट्यूब आपको दिखाए ये बोले क्या, इनर बेस फ्लैट है, इनर फ्लैट है। यहाँ का मेजरमेंट क्या है, 10 to 0, इधर है 10, ऊपर में 0, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर फिर छोटा छोटा मिलीमीटर में होती है, यानी 1 सेंटीमीटर के हिसाब से रहता है, 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 1%, 1%। फिर आपको कंफ्यूज कर देगा कि हम तो परसेंट में उसको रिपोर्टिंग करते हैं, तभी ये 1% हो सकती है। हड़बड़ी में गड़बड़ी, तो हड़बड़ी नहीं करने का है। द राइट आंसर इज द 1 मिलीमीटर, यानी हर एक फिर छोटा छोटा 10 मिलीमीटर के हिसाब से उसका कैलिब्रेशन इंटरवल है। 1 मिलीमीटर इंटरवल ऑफ कैलिब्रेशन, मतलब अंतर, एक से दूसरा दागी का अंतर है 1 मिलीमीटर। ना 15 नंबर क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ब्लड होल्ड्स इन विंट्रोप्स ट्यूब। अब विंट्रोप्स ट्यूब में कितनी ब्लड होती है, देखिए हम जो यहाँ आपका ऑप्शन बताए थे, यहाँ जो था कि आपका विंट्रोप्स ट्यूब 11 सेंटीमीटर इंटू 2.5 मिलीमीटर का था, जबकि वो उसका जो कैलिब्रेशन रहती है 10 सेंटीमीटर से 2.5 मिलीमीटर, ठीक है, ये कैलिब्रेशन है, 0 10 सेंटीमीटर और 2.5 मिलीमीटर है उसका 2.5 मिलीमीटर उसका डायमीटर है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसमें कितना ब्लड समाएगा, इसका जो फॉर्मूला है पाई r²h, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, आर कितना है, आर यानी रेडियस आपका 2.5 मिलीमीटर इज द डायमीटर, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.25 मिलीमीटर इज द आपका रेडियस, इसका होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर। तो इसको अगर कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा करीब 490.6 मिलीमीटर क्यूब। जैसे कि हम पहले बताए 1 क्यूबिक मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोलीटर। सो ये आंसर क्या हुआ 491 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो इसमें ब्लड समाएगा 491 माइक्रोलीटर, तो 900 माइक्रोलीटर रॉन्ग आंसर। करीब हमें अप्रोक्सीमेट बोले हैं, ये हम अप्रोक्सीमेट दिए हैं, तो करीब 500 माइक्रोलीटर, 500 माइक्रोलीटर इज सेम एज 0.5 ml। हड़बड़ी मत कीजिएगा, ऑप्शन को देखिए पहले, उसके बाद बारीकी से आंसर कीजिए। 500 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 0.5 मिलीलीटर। सो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें हम बार बार बोल रहे हैं, हर एक ऑप्शन को पढ़िए, बारीकी से उस पर सोचिए, उसके बाद जवाब कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों आप लोग बीच बीच में कमेंट लिखते रहिए, क्योंकि हम मेरा भी रेक्टिफिकेशन करने का मौका मिले, जिससे आपको भी भलाई हो और सारे जो मेरे सब्सक्राइबर है सबको भलाई हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, apparatus required for macrohematocrit procedure, यानी क्या क्या apparatus मुझे जरूरत है। विंट्रोप्स ट्यूब, देखिए apparatus हम नहीं पूछे हैं कि मेरा इक्विपमेंट क्या जरूरत है, इक्विपमेंट तो सेंट्रीफ्यूज मशीन। apparatus है विंट्रोप्स ट्यूब, पास्तुर पिपेट, ट्यूब क्लीनर। ये ट्यूब क्लीनर जो है, ये ट्यूब क्लीनर कुछ इस तरह का आता है, ये ट्यूब क्लीनर कुछ इस तरह का आता है, जो कि यहाँ पर एक पंप लगी हुई रहती है, एक पंप रहती है, और ये ट्यूब क्लीनर, ये खास करके इस विंट्रोप्स ट्यूब को साफ करना, जो पीसीबी किए हैं उनको पता है कि विंट्रोप्स ट्यूब को साफ करना कितना झमेला। तो एक
ट्यूब क्लीनर इसको बोलते हैं। पास्तुर पिपेट किसको बोलते हैं आपको पता है कि पास्तुर पिपेट ऐसे एक होती है और जो कि ऐसे होती है पास्तुर पिपेट, ठीक है। ये इसको बोलते हैं पास्तुर पिपेट। यहाँ पर एक टीट लगा के हमको काम करने पड़ता है। एक टीट लगा लेते हैं हम लोग, बाल लगा लेते हैं, टीट लगा के, इसको बोलते हैं पास्तुर पिपेट। सो द राइट आंसर इज विंट्रोप्स ट्यूब का भी जरूरत है, पास्तुर पिपेट का भी, ट्यूब क्लीनर का भी। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। यूनिक फीचर ऑफ पास्तुर पिपेट इज इट हैज 1 माइक्रोलीटर कैलिब्रेशन इंटरवल। जबकि पास्तुर पिपेट में कोई भी कैलिब्रेशन नहीं होती है, यानी कोई भी यहाँ पर मेजरमेंट का आपका ऑप्शन नहीं रहता है, मेजरमेंट का नहीं, तो ये तो ऑप्शन कट जाती है। इट हैज ए लॉन्ग नोज, इसको हम नोज बोलते हैं, दिस पार्ट को हम नोज बोलते हैं, ठीक है। इट इज नेम्ड आफ्टर लुई पास्तुर, ये तो इसका फीचर नहीं है, यानी इसका जो खासियत नहीं है, ये तो नाम लुई पास्तुर का नाम से नाम हुआ। सो ऑल ऑफ द अबव आंसर भी कट जाती है, ये भी माइनस हो जाता है, सी ऑप्शन। सो द राइट ऑप्शन इज द बी, इट हैज ए लॉन्ग नोज। ये लॉन्ग नोज इसका अहम फीचर है, ठीक है। खास करके विंट्रोप्स ट्यूब में कुछ ब्लड उसमें डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18। सेंट्रीफ्यूगल स्पेसिफिकेशन ऑफ मैक्रोहेमाटोक्रिट, यानी सेंट्रीफ्यूज का स्पेसिफिकेशन देखिए क्या होना चाहिए। 3000 आरपीएम फॉर 15 मिनट्स, 2500 आरपीएम फॉर 30 मिनट्स। अभी बता रहे 3000 आरपीएम। आरपीएम का मतलब आपको सबको शायद पता है, आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको आरपीएम बोलते हैं, यानी 1 मिनट में कितना चक्कर काटता है। तो 1 मिनट में तो यहां दिया है 3000 आरपीएम। तो ये जो सी ऑप्शन है, यहाँ पर बारीकी से लिखा है 3000 आरपीएम फॉर 30 मिनट्स फॉर 15 सेंटीमीटर रेडियस, जिससे आपको हम देखिएगा मेरा सेंट्रीफ्यूज मशीन बोल के खास करके चैप्टर, वहां बारीकी से आपको समझाया आरसीएफ, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितना फोर्स बनती है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में देख लीजिएगा, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे निकाला जाता है। तो द राइट आंसर इज द 15 सेंटीमीटर रेडियस चाहिए। ये 12 इंच रेडियस वाला तो खैर नहीं बनती है, वो दूसरा पर्पस में यूज होता है। 12 इंच रेडियस तो बहुत बड़ा सेंट्रीफ्यूज हो गया। 15 सेंटीमीटर रेडियस जिसका है, रेडियस मतलब क्या है, जिस पॉइंट से ये घूम रहा, जिस पॉइंट से ये ट्यूब आपको रोटेट कर रहा, ये ट्यूब रोटेट कर रहा है, ये सेंटर से लेके इसको बोलते हैं 15 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर रेडियस इज द राइट। 3000 आरपीएम, 1 मिनट में 3000 चक्कर काटेगा 30 मिनट तक, और जिसका 15 सेंटीमीटर रेडियस होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। जोन सेपरेटेड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या क्या जोन बनती है। लोअर मोस्ट जोन, जिसको हम बोलते हैं पैक्ड रेड सेल्स, पैक्ड रेड सेल्स होती है। फिर देखिए ये आपका हुआ विंट्रोप्स ट्यूब। जब अब यहाँ पर अंदर में इतना भर ब्लड है, जब अब इसको घुमा दिए, घुमाने के बाद आपको करीब अबाउट 40 to 50% यहाँ पर रेड सेल पैक हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर मोस्ट जोन। अपर मोस्ट जोन में क्या होती है, अपर मोस्ट स्ट्रॉ कलर्ड जोन, यानी प्लाज्मा का येलो हुआ, स्ट्रॉ हुआ, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये ऊपर अपर मोस्ट जो लेयर है, यहाँ पर प्लाज्मा होती है, ये अपर मोस्ट लेयर ये प्लाज्मा होती है,
और ये बीच में करीब 1 मिलीमीटर से भी कम, 1 मिलीमीटर हिस्सा, ये व्हाइट जोन, ये व्हाइट जोन को क्या बोलते हैं? ये व्हाइट जोन का हम लोग बोलते हैं बाफी कोट। राइट आंसर इज बाफी कोट। व्हाइट कोट भी नहीं बोलते हैं, व्हाइट जोन भी नहीं बोलते हैं, बाफा जोन भी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस एरिया को है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं बाफी कोट, इसको बोलते हैं बाफी कोट। अब ये बाफी कोट में क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बाफी कोट कंटेन्स WBCs, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, एबनॉर्मल WBCs, खास करके ये बाफी कोट से हम लोग एक एली सेल फेनोमेनन बोल के एक टेस्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट दिन समझाएंगे। तो एली सेल तो वो एबनॉर्मल WBC, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो हम, मेरा नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, कल देखिए। बाकी हेमाटोक्रिट का ऊपर बाकी सारे क्वेश्चन, ये करीब 60-70 क्वेश्चन होगा कंप्लीट हेमोग्राम का ऊपर, 3 से 4 वीडियो बनेगी, तो आप फॉलो करते रहिए। सो गुड नाइट टुडे।